हेलो दोस्तों दोस्तों जो आज मैं वीडियो लेके आया हूं ये उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो अपनी पत्नी द्वारा लगाए गए झूठे मुकदमों से तंग आ चुके हैं। बिल्कुल ही। तो दोस्तों जब भी आपकी पत्नी आपके ऊपर केस करती है तो सभी परिवार वालों के नाम उसमें एफआईआर में डाल देती है, परंतु ये जरूरी नहीं होता कि ये सभी उस केस में इन्वॉल्व हो। जैसे कि पत्नियां डोमेस्टिक वायलेंस का वाद दायर करवा देती है, एफआईआर में लिख देती है कि मेरी फैमिली वालों ने मेरे साथ मारपीट की, गाली गलौज की, मेरे सास ससुर ननद जेठानी पति देवर एटसेट्रा। यानी क्यों लिखवा देती है? क्योंकि अगर कोई फीस हो, कोई पैसे लगते हो नाम लिखवाने के तो वो सोचे दिमाग में कि किस किस का नाम लिखवाऊं। ये तो फ्री है ना, विदाउट कॉस्ट है, और ना पता भी है, पुलिस वाले भी नहीं नाम निकाल लेंगे, एकदम से नाम लिख देंगे, चाहे 20 बंदे हो चाहे 30 बंदे हो, और वो एविडेंस भी नहीं मांगते हैं। जो ये झूठी एफआईआर करते हैं, कौन करते हैं? पुलिस वाले ही करते हैं ना। अगर वो थोड़ी सी भी जांच पड़ताल कर ले तो ये झूठी एफआईआर हो ना, कोर्ट में इतना बटन जाए ना। लेकिन उनको क्या है, बस वो तो बैठे रहते हैं कि कोई लड़की आए अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज कराए और हम आराम से करते हैं और फिर उन्हीं को टॉर्चर करें। हम बहुत से ऐसे मामले देखते हैं कि पुलिस वाले भी ससुराल पक्ष को टॉर्चर करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था आपको, ऐसा उदाहरण आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप झूठे केस में फंसा दिए गए हो अपनी पत्नी के द्वारा तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी गड़बड़ी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि झूठ तो झूठ ही होता है। यदि आपके खिलाफ घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस का केस हुआ है तो ये आपको केस लड़ने की भी जरूरत नहीं है। दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको वो पॉइंट बताऊंगा कि आप अपनी पत्नी द्वारा किए गए झूठे डोमेस्टिक वायलेंस केस से कैसे बच सकते हैं। बस आपको क्या करना है, अगर आपके खिलाफ, आपकी फैमिली के खिलाफ घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज हो गया है तो आपको किसी वकील के माध्यम से डिस्चार्ज पिटीशन फाइल करनी है। एक तो होगी आपके नाम यानी जो आप हस्बैंड है, और दूसरी होगी जो फैमिली वाले के नाम उसमें डाले गए हैं सभी के खिलाफ। तो क्या होगा, डिस्चार्ज पिटीशन फाइल करने के बाद उस मुकदमा जो दायर किया गया घरेलू हिंसा का वो झूठा पाया जाएगा। झूठा क्यों पाया जाएगा? क्योंकि वो तो झूठा ही है। उसमें पत्नी को एविडेंस देना पड़ेगा कि आप बोलेंगे कि मेरे साथ मारपीट किया है, ठीक है मारपीट किया हम मान लेते हैं, लेकिन मेडिकल तो दे दो। जो मारपीट किया उसका मेडिकल तो करवाया होगा आपने, या ऐसे ही बोल दिया मारपीट किया हमारे साथ, तो वो तो एविडेंस तब देगी ना दोस्तों कि जब आपने उसके साथ मारपीट की होगी और उसने मेडिकल करवाई होगी, तो कोर्ट भी तो देखेगा। तो जो डिस्चार्ज पिटीशन है वो फाइल करने के बाद आपकी फैमिली वालों के नाम जो एफआईआर है उससे कट जाएंगे दोस्तों, बिल्कुल ही गारंटी के साथ कहता हूं मैं। लेकिन ये तब है दोस्तों जब आपको थोड़ी सी लीगल नॉलेज पता हो, आपको पता हो कानून का कि हम किस प्रकार बच सकते हैं। तो मैं यही आपको बता रहा हूं कि गड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं लेने का, उनके पैर नहीं पकड़ने का लड़की वालों के कि हाय हमें छोड़ दो, हमें बख्श दो, ये एफआईआर बिल्कुल भी। आजकल दोस्तों ये ट्रेंड बन गया झूठी एफआईआर पत्नी के द्वारा, झूठे डोमेस्टिक वायलेंस। इसलिए दिमाग पे मत लिया करो, खाओ पियो मौज करो, मस्ती में रहा करो, बिल्कुल ये छोटी सोचे करो यार क्या हुआ ना, कोई बात नहीं, हम लड़ लेंगे, आम सी बात हो गई है। तो दोस्तों आपकी पत्नी सबूत नहीं दे पाएगी तो आपके फैमिली के नाम यहां से निकल जाएंगे। यदि कुछ नाम बचे भी है, यदि कोर्ट नहीं निकालता है तो आप सेशन कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। यदि 5 नाम में से 3 लोअर कोर्ट निकाल देती है, बच गए 2, तो 2 सेशन कोर्ट निकाल देगी दोस्तों। इस प्रकार के जो केस होते हैं दोस्तों ये 3 साल 4 साल 5 साल तक चलते रहते हैं, और लड़की की एज बढ़ती रहती है। तो लड़की की एज बढ़ेगी तो उनको उसकी शादी भी करनी है, या घर बिठा के रखेंगे कोई आज वैसे तो दोस्तों आजकल बिजनेस चल गया है। मैं सभी पत्नियों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसी पत्नियां जिन्होंने नाम बदनाम बिल्कुल ही कर दिया है कि यहां तक कि दोस्तों 376 रेप तक का रोप लगा देती है अपनी देवर पे, अपने ससुर पे, जो उनको आंख उठा के भी नहीं देखते होंगे। क्यों? पैसे हड़पने हैं, बिजनेस चल गया है, शादी करो, झूठे केस लगाओ, 40 लाख 50 लाख रुपए उनके साथ सेटलमेंट करो, यही काम रह गया है। इज्जत बेइज्जती का तो दोस्तों डर ही नहीं रहा आजकल, बस बिजनेस बना लिया है इसको। मेंटेनेंस का वाद दायर करती है और पति से पैसे लेती है, वर्क फ्रॉम होम वाला काम हो गया है, ये दोस्तों ट्रेंड चल गया। तो ये दोस्तों क्योंकि लड़की की एज तो बढ़ती रहेगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उन्होंने
ऐसा तो नहीं है कि फीस भी नहीं देनी पड़ेगी, लड़की वालों को फीस भी देनी पड़ेगी। जैसे नए नए केस वो डाल रहे हैं ना, तो वकील फीस तो मांगेगा, समाज सेवा थोड़ी खोल रखी है। तो एक टाइम इन द एंड ऐसा आएगा दोस्तों कि वो आपके साथ सेटलमेंट करने के लिए जरूर आएंगे कि सेटलमेंट कर लीजिएगा। तो जो आप सेटलमेंट करेंगे वो तो दोस्तों आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने में करना चाहते हो। मैं कहता हूं अगर वो 20 लाख मांग रहे हैं ना स्टार्टिंग में, आप थोड़ा सा उनको धक्के खाने दीजिएगा। आप उनके सामने गिड़गिड़ाइएगा मत, आप डरिएगा मत, मौज मस्त रहिएगा। तो अगर वो 20 लाख मांग रहे हैं, लास्ट में दोस्तों वो 3 या 4 या 5 लाख में सेटलमेंट करके जाएंगे आपके साथ। में गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों। मान लो कि यदि लोअर कोर्ट से भी आपको रिलीफ नहीं मिलता, कई बार हम देखते हैं कि लोअर कोर्ट नहीं करती है, रिलीफ नहीं देती है, तो आप हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए जाइए। आपके पास एविडेंस हो, हाई कोर्ट में एविडेंस रखिए, तो आपकी जो एफआईआर है दोस्तों, जो झूठी एफआईआर है वो क्वैश हो जाएगी 100% आपको रिलीफ मिलेगा। क्योंकि आजकल तो ये ट्रेंड चला हुआ है, हर किसी को पता है कि जो ये पत्नियां नाम लिखाती है सभी परिवार वालों के, ननद का नाम लिखा देती है, उनको ये नहीं पता बेचारी वो तो शादी करके कोई दूसरे शहर में बैठी है, दूसरे गांव में बैठी है, फिर भी उनका नाम लिखा देती है। क्या पता घर पे आए 1 साल हो गया हो, फिर भी नाम लिखा देती है। क्या पता देवर कहाँ पे जॉब करता हो, उसका नाम लिखा देती है। ट्रेंड चला हुआ है। तो दोस्तों इसलिए कह रहा हूँ कि हाई कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि आपके ऊपर ऐसे केस हो जाते हैं तो टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि आजकल तो एक ट्रेंड बन चुका है, ये एक बिजनेस का हब बन चुका है। खाइएगा, पिएगा, घूमिएगा और मौज करिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।